निगरान सूबाई वज़रा का कहना है कि साबिक दौर में शुरू होने वाले सेहत सहूलत कार्ड में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां पाई गईं, जिसके बायस हुकूमत ने यह फैसला किया कि अब इस कार्ड से मुस्तहिक तबकात ही फ़ायदा उठा सकेंगे। लाहौर से राना वहीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सेहत कार्ड पर दिल का इलाज और ऑपरेशन बंद होने के हवाले से निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम ने निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर जावेद अकरम का कहना था कि हुकूमत सेहत कार्ड खत्म नहीं कर रही। सेहत कार्ड प्रोग्राम में बहुत घपले किए गए और लोग अरबपति बन गए। लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए और उसकी वजह यह हुई कि जहां खासकर 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहां 3 1 इंच के डाले गए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कि सेहत सहूलत कार्ड से मुताल्लिक़ खबरों से गलत तासुर पैदा हो रहा है। दिल के ऑपरेशन की सहूलत को दोबारा टारगेटेड कर दिया गया है। ये सहूलत उन लोगों के लिए होगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो सेहत कार्ड वाली स्कीम है, ये 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी। गरीब लोगों के लिए थी, दोज हु कांट अफोर्ड। इलेक्शन के हवाले से निगरान वज़रा का कहना था कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। जब इलेक्शन कमीशन तारीख देगा हम इलेक्शन करवा देंगे। कैमरामैन आगा ज़ैन के साथ राना वहीद, PNN लाहौर। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के तुंदो तेज़ सवालों के जवाब भी दिए। एक सवाल पर कहा कि निगरान हुकूमत के कोई सियासी मकासद नहीं, इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। मैं हेल्थ का मिनिस्टर हूँ, ये इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं। हमें बता दें हमने किसको चार्ज देना है, हम दे देंगे। अगर कोई हुकूमत मौजूद है, जहाँ इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इवन प्लेइंग ग्राउंड देना, सिक्योरिटी देना, फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन डेट तो दे। और ये फैसला हो चुका है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के इकट्ठे इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, सब ने यही कहा। 79,60,000 पाकिस्तानियों ने हज की सआदत हासिल की। 96% से जायद हाजियों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर मजहबी अमूर तलहा महमूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वो भी दीगर हुज्जाज कराम की तरह फुटपाथों पर सोए। हाजियों ने हुक्मरानों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ये सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा हज बताया जा रहा है। मैं हरम शरीफ में भी आम आदमियों की तरह मैंने भी तवाफ़ किया, मैंने भी सफ़ा मरवा की सही की, मैंने भी इसी तरह पैदल सफ़र किए। मैं मिना से पैदल मक्का मुकरमा तक मैं पैदल गया हूँ। बहुत सारे हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तानी मिल रहे थे जो अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में भी गया हूँ और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का विज़िट किया है। बहुत हज़ारों के हिसाब से हाजियों से मेरी मुलाकातें हुई हैं। मेरे दफ्तर के अंदर जो हज मिशन का दफ्तर है मक्का मुकरमा के अंदर, वहाँ पर जो हाजी आ रहे थे उनको जिस तरीके से भी एंटरटेन हम कर सकते थे हमने किया। PSG के मैनेजर क्रिस्टोफ गॉल्टियर को बेटे के हमरा नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन के मैनेजर क्रिस्टोफ गॉल्टियर को नीस में उनके बेटे हमरा नस्ल प्रस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों के बाइस गिरफ्तार किया गया। साबिक डायरेक्टर फुटबॉल जूलियन फोर्नियर की एक लीक होने वाली ईमेल में गॉल्टियर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि क्लब के स्क्वाड में बहुत ज़्यादा स्याफाम और मुसलमान खिलाड़ी हैं। क्रिस्टोफ गॉल्टियर ने जूलियन फोर्नियर को कहा था कि हमारी टीम में इतने स्याफाम और मुसलमान नहीं होने चाहिए। टीम में बड़ी तब्दीलियाँ लाना चाहता हूँ ताकि मुसलमान खिलाड़ियों की तादाद में कमी आए। कराची में मुर्गी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। फी किलो मुर्गी का गोश्त 860 रुपये से 900 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जिंदा मुर्गी की कीमत 580 रुपये तक जा पहुंची। खाने पीने की दूसरी अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तफसीलात जानते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा आई और गुजर गई मगर मुर्गी की कीमत कम ना हो सकी। शहर कायद में चिकन 860 रुपए से 900 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा मुर्गी के रेट 580 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। कराची में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 570 रुपए किलो और जिंदा मुर्गी की कीमत 368 मुकर्रर है, मगर इस पर अमल कौन करवाएगा? ये जितने फार्मर होते हैं ना, ये अपना रेट बढ़ाते रहते हैं। तो इसके अलावा भी जो है ना, दुकानदारी में भी बहुत फ़र्क होता है, कस्टमर के लिए भी बहुत मुसीबत होता है। ये तो पीछे वालों का कसूर है, कुछ नहीं कह सकते इसमें। सब्जी भी महंगी, आटा भी महंगा, टमाटर भी महंगी, दाल भी, हर चीज़ महंगा।
हमें मुसाफिरों पे अल्लाह का रहम करो। शहरियों का कहना है कि गरीब की किसी को फिक्र नहीं, इंतजामिया मुनाफाखोरी करने वालों के सामने बेबस है। यहाँ पे तो हर चीज़ महंगा हो रहा है, हर चीज़ जो है ना समझो आसमान पे बातें कर रहा है, गरीब तबाह हो रहा है। और क्या है, मुर्गा 200 रुपये का किलो तो अभी 800 रुपये का है। हाँ, तो अभी आप क्या बोल लेंगे? जिस तरीके के ये हालात चल रहे हैं तो इसमें गरीब इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रोजमर्रा इस्तेमाल की आम अशिया भी महंगे दामों बेची जा रही हैं। परचून की दुकानों पर आटा 160 रुपए, चीनी 130 रुपए, मुख्तलिफ क्वालिटी के चावल 250 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जी मंडी में आलू 100 रुपए, टमाटर 120, प्याज 80 रुपए, गोभी 150, भिंडी 150 और लौकी 50 रुपए में फी किलो फरोख्त की जा रही है। और नाज़रीन, लोग ईद कुर्बान पर ज़्यादा गोश्त खाने से बाज ना आए। अब तक पिम्स अस्पताल में 700 से ज़ायद गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए। तर्जुमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर मुबशर डाहा के मुताबिक तमाम मरीजों को इलाज की मुकम्मल सहूलियात बर वक्त मुहैया की गई। 700 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात और अद्वियात भी दी गई। पिम्स इंतज़ामिया ने ईद के दौरान एमरजेंसी हाई अलर्ट रखी। डॉक्टर्स का कहना है कि जिगर, दिल और मैदे के मरीज खाने पीने में एहतियात बरतें। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन्स मामूल बन गए। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। इसी हवाले से तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में लोड शेडिंग का अजाब, बिजली की तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लसबेला, सिविल लाइंस में शहरी बिजली के तवील तातुल से परेशान। कहते हैं शदीद गर्मी में कई कई घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं और बिजली का बिल जो है ना वो डबल ट्रिपल आ रहा है ना। हालांकि लोड शेडिंग के लिहाज से बिजली का बिल कम होना चाहिए ना। रात को भी आराम नहीं, दिन को भी आराम नहीं। दिन को मजदूरी के लिए निकलना पड़ता है, घरों में बच्चे परेशान भी और बीमार भी है। कोई टाइम टेबल नहीं है। बारिश में मेरे फॉल्ट भी बताते हैं, खंबे में फॉल्ट आ गया, 3 घंटे और इजाफी चली जाती है। बस बुरा हाल है। सदर, लियारी, मलीर, सुरजानी टाउन, लांढी, गुलिस्तान जौहर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। कारोबारी तबके का कहना है कि बिजली की बंदिश से कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है। हम कोई काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे पास जब कोई काम आता है, लाइट नहीं होती तो हम कर नहीं पाते, तो फिर हमारे काम पे भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। मैं खुद जो है ना दर्जी हूँ, ये सामने मेरा दुकान है, बंद है और कस्टमर से यकीन करो इतना परेशान आए हो, इतना परेशान दिल कर दे कि यहाँ से भाग जाओ। कारोबार का नाम निशान नहीं है। रोने से जो लोग आते हैं वो अपना सामान ऐसे ही लेके 2-2 दिन तक छोड़ते हैं, तीसरे दिन गालियाँ दे के उठा के चले जाते हैं। कहते हैं कि आप लोग काम नहीं कर सकते हो। जब लाइट नहीं होगी काम कहाँ से होगा। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को मामूलात ज़िंदगी की अंजाम दही में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ना होने से पानी की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। नाज़रीन, शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात ने कल से 8 जुलाई तक शदीद बारिशों और जालाबारी की पेशगोई कर दी है। PDMA ने DG खान के पहाड़ी सिलसिले में सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया है। लोड शेडिंग और गर्मी से तंग शहरियों पर कुदरत मेहरबान, बस थोड़ा सा इंतजार। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से बारिशों की पेशगोई कर दी। जालाबारी और ठंडी हवाएं भी चलेंगी। चंद दिन के लिए होगी गर्मी की छुट्टी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब से आने वाली हवाओं के बायस कल से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का पहला स्पेल शुरू होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, मियां वाली, DG खान, राजनपुर समेत दीगर शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। फैसलाबाद, झंग और टोबा टेक सिंह, साहिवाल और मुल्तान में मूसलाधार बारिशों के साथ बाज मकामात पर जालाबारी भी होगी। PDMA ने बारिशों के बायस DG खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। हुकाम के मुताबिक बारिशों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, जबकि मरी में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान भी जाहिर किया गया। DG PDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और नशेबी इलाकों में बसने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। इमरान कुरैशी का कहना था कि हंगामी हालात में रिलीफ कैंपों वाले मकामात का तयन पहले से किया जाए।